आज मैं आपको मुजफ्फरपुर का दर्शन कराता हूं। मुजफ्फरपुर आप समझते हैं कि बिहार की दूसरी राजधानी। राम सूरत राय बहुत की परेशान हैं कि टिकट मिली कि ना मिली। एक लड़का जो है एमबीए है, हैंडसम है, जानकार है, शानदार है, वो आ गया है। नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। चलिए स्टार्ट। नो न्यूज नो व्यूज। आज कोई न्यूज कोई व्यूज नहीं रहेगा। आज कंप्लीट जोन बा मैंने एक तरह से विश्लेषण रही, लेकिन क्षेत्र पर, विधानसभा क्षेत्र पर आज विश्लेषण रही। टटका न्यूज का हो रहल बा एकदम छोड़ दिल बनी। हाँ, कथना रोज होते रहता तो केहू तो आप लोग जानिए जाते हैं। असली विश्लेषण जाने खातिर विधानसभा के लोग एकदम व्याकुल बा। तो चलो आज ले चलता नहीं। तो आज हम गंगा के ओ पार हिला रहल बानी। हालांकि गंगा ओ पार तो लेके चलिए गए बानी शिवहर। आज मैं आपको मुजफ्फरपुर का दर्शन कराता हूं। मुजफ्फरपुर आप समझते हैं कि बिहार की दूसरी राजधानी है ना। पटना के बाद मुजफ्फरपुर बहुत ही डेवलप्ड शहर है, जगह है। पटनों ले महंगा हो जाए जमीन मिलेला। हाँ, मुजफ्फरपुर में जान लिया। तो मुजफ्फरपुर क्यों मशहूर है आप जानते ही हैं, कई कारणों से, और ख़ास तौर से लीची जौन बा मुजफ्फरपुर के, अब पूछो मत, देश विदेश में सप्लाई होला। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब हो जाके लीची समझे कि, हालांकि कोई चीज़ हो जाकर मशहूर है समझे कि। और मुजफ्फरपुर ऐसा है कि बहुत जो है IAS IPS भी दिया है। हो जाके लंगर सिंह कॉलेज जो बात काफ़ी मशहूर है, बड़ा बड़ा विभूति भी दिया है। तो हम आज वही ले चलता नहीं, लेकिन वही 11 गो सीट बा। कितना बा? 11 गो विधानसभा सीट बा। मुजफ्फरपुर नगर, गाय घाट, मीनापुर, बरूराज, पारू, सकरा, औराई, कुढ़नी, बुचहा, कांटी, साहेबगंज। 11 गो। तो 11 गो घंटा भर से ज़्यादा लग गई। तो घंटा भर आदमी देखबो ना करस। हम चाहता नहीं कि 20 मिनट काफ़ी से काफ़ी, ओकरा में 4-5 गो क्षेत्र के आज लपेट लेता नहीं। अब बाकी समझे कि से दूसरा दिन फॉलोअप में ऐसे जवना के ना होई, आज हम टिकट ना करब तो वो खिसिए हजा मत भाई, ठीक नो। एकदम आराम से रह जा, ओकर हम करबे करब। तो हम मुजफ्फरपुर जिला के 5 गो क्षेत्र के टेकअप करतानी। हो सकेला कि एगो और बढ़ जाए, देखतानी। तो सबसे पहले मैं आपको मुजफ्फरपुर नगर कहिए, शहर कहिए, जो ओहिजा के बारे में, हालांकि ओहिजा बहुत ज़्यादा कोई नहीं है, इसलिए कि विजेंद्र चौधरी जो हैं फाइटर आदमी है, लड़ाकू आदमी है। हालांकि कोई गो पार्टी बदल चुकल मान विजेंद्र चौधरी, लेकिन वो से इसलिए कि वो ज़मीन पर काम करते हैं तभी वो जीत जाते हैं। अभी कांग्रेस से वो जीत गए, पिछली बार वो हार गए थे। पिछली बार उनको सुरेश शर्मा ने हरा दिया था, लेकिन वो कई पार्टियों से और निर्दलीय भी वहाँ विधायक रहे हैं। आप इस सबको जा करके देख सकते हैं। अभी तो वहाँ की स्थिति इस बार क्या होगी, लड़ाई किसके किस बीच होगी, ये जानना जरूरी है। लड़ाई तो वहाँ बीजेपी ही से होगी, ज़्यादा संभावना ये है। सुरेश शर्मा जी हैं, वो भी लगे हुए हैं, लेकिन उम्र दराज हैं, हो सकता है कि उनको टिकट न मिले। हो सकता का ज़्यादा उम्मीद बा कि टिकट नहीं मिली। एक तरफ तो एकदम विजेंद्र चौधरी कांग्रेस से इनका टिकट 200% कन्फर्म है, कहीं से कट नहीं के जाता। लाइक कोई उम्मीदवार समझे कि झोरा में डिक्शनरी लेके घूमत आड़न। झोरा में डिक्शनरी, अंग्रेजी अखबार, हाँ, लेकिन
सवाल है नहीं के विजेंद्र चौधरी। लेकिन अब भाजपा से कौन होगा? तो भाजपा से हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है कि बहुत ही एक मजबूत कैंडिडेट हैं जिनका नाम है रंजन कुमार। जी हाँ, आपने सही सुना, रंजन कुमार जो हैं बीजेपी के ये बहुत ही मजबूत कैंडिडेट हैं और इन पर नित्यानंद राय जो केंद्र में गृह राज्य मंत्री हैं उनका आशीर्वाद इनको प्राप्त है, ये भी बता दें। हालांकि सुरेश शर्मा मैदान छोड़े नहीं हैं, वो चाहते हैं कि अगर हमें न मिले उम्र दराजी के कारण तो हमार बेटा समझे कि से बड़ा बेटा जौन बा राजीव शर्मा के टिकट मिल जाए, बड़ बेटा के, ये समझ लो। हालांकि उजाना तान की बीजेपी जे भी लोग पुत्र के चाहता उनमें सब जना के हाथ में जेकरे में हाथ सोन पर से ही ले पर आए, वो सोन अनत फल पावे वाला निखन जाए। बीजेपी ने कह भी दिया है कई बार कि हम किसी के पुत्र को ऑब्लाइज नहीं करने जा रहे हैं। नॉट गोइंग टू, द पार्टी इज नॉट गोइंग टू ऑब्लाइज लीडर्स जेकर बेटा चुनाव लड़े के चाहता उनका के ना टिकट मिलता। हालांकि अपवाद भी होला। तो सुरेश शर्मा एक दूसरा रास्ता निकाल लिए हैं जो वहाँ चर्चा है। अभी 1 महीना पहले ही उनके यहाँ केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन प्रसाद सिंह उर्फ ललन सिंह है, काफ़ी जोर शोर से सत्कार हुआ, सत्कार भाव से भइल, आहा पूछा मत, बहुत सत्कार भइल। तो एक चर्चा ये है कि अपने पुत्र को वो जेडीयू में घुसा के आज चाहते हैं कि भाई कोनो ना कोनो रास्ता निकलो, भाई चुनाव लड़े के बाद हम ना लड़ बेटा लड़ी, बेटा ना लड़ी बेटी रही, तो कोनो रास्ता निकाला तो मान ला बन बा तो खिड़की के रास्ता से जाई खिड़की के रास्ता बन बा तो जंगला तुड़ब कसहूँ तो हमरा हमें घुसा ही के बा भाई। तो वो चाहते हैं कि जेडीयू में मेरा बेटा स्वीकार कर लिया जाए और यह सीट जेडीयू अपने कब्जे में ले ले। परवरदिगार की कृपा सफल होते हैं या नहीं होते हैं। अब आपको मैं चलता हूं, बगल में कांटी है। कांटी जो है इजराइल मंसूरी जो हैं वो राजद के सिटिंग एमएलए हैं। इजराइल मंसूरी पसमानदा समाज के हैं। मुझे लगता है कि पसमानदा समाज के ये एकमात्र एमएलए हैं। हाँ जी, एकमात्र एमएलए है पूरा अभी बिहार में। और इनकी पकड़ जो है, मैंने अब कहे के मानो कि ऐसा आदमी हवन इजराइल मंसूरी, ऐसा आदमी हवन कि मैंने अब पूछो मत। एक होला ना कि बड़ बड़ आदमी से मिलल जाला हो एक माइंडसेट जो होता है, ये चूंकि ये राजनीति में ही आए हैं पूरा एकदम नीचे से, तो इनके सामने जब मंत्री भी रहे हैं तो ये नहीं कि ये बड़का आदमी है या हाई छोटका आदमी हमन ना, एकदम जो है सब इनके साथ समान है। बड़ा मजबूत आदमी हमन, जान ला हर तरह से। तो ये तो रहेंगे ही। अब भाजपा किसको लड़ाती है वहां पर, ये देखने वाली बात हो गई, समझ लीजिए। अब भाजपा किसको देती है, वैसे कई उम्मीदवार हैं। अरविंद सिंह हैं जो चुनाव लड़ चुके हैं, इसके बाद हरिमोहन चौधरी जी हैं वो भी हैं, और अजीत कुमार जो वहां से 2-3 बार विधायक रह चुके हैं, मंत्री भी हैं, पिछली बार निर्दलीय लड़े थे, बढ़िया वोट लाए थे। अब वहां के जो लोग हैं उनका कहना है कि भाई देखो अजीत कुमार इजराइल मंसूरी में जो बराबर के टक्कर होला, एकदम बराबर के टक्कर हुई, क्योंकि वो भी जमीन का आदमी है, अजीत कुमार भी जमीन का आदमी है। तब देखिए कि निर्दलीय रहते हुए कितना वोट लाए हैं, और सही निर्दलीय में कोई वोट ना ला दिए। इसलिए अब ज्यादा संभावना यही है, लोग कहते हैं कि ज्यादा संभावना बाकी अजीत कुमार की मिली। तो अजीत कुमार वर्सेस इजराइल मंसूरी,
ये अब हो गया। अब चलिए मैं आपको थोड़ा साहेबगंज ले चलता हूँ। साहेबगंज में तो भैया जौन स्थिति बा ओमे वो जहाँ आदमी कहता कि से राजू राजू के कोई हरावे वाला बा हो, कोई राजू के हरावे वाला नहीं है। राजू कुमार सिंह जो अभी मंत्री भी हैं, पर्यटन मंत्री हैं राजू कुमार सिंह, तो ये भी जो है राजनीति की शुरुआत जो है अपना लोजपा से, राजनीति की नहीं मैंने ये सियासी जो चुनाव पहले रहन जीता रहन लोजपा से, फिर जेडीयू में, फिर वीआईपी में, फिर बीजेपी में। तो इनके खिलाफ वहाँ एक बड़ा इनकी लड़ाई होती थी राम विचार राय से, समझ ना, राम विचार राय से इनकी लड़ाई होती थी। राम विचार राय ने इनको 2015 में पटक भी दिया था चुनाव में, और वो कृषि मंत्री भी बना दिए थे। लेकिन अब की बार राम विचार राय तो रहे नहीं इस दुनिया में, लेकिन इनके खिलाफ राजद में कोनो तगड़े कैंडिडेट मिलिए नहीं रहा है कोई। हमारा फिर कोनो नामे नहीं, कम कितना फोन लगा के अपना डूबल तो अरे छोटो मोटो कुछ बताई जा कि के बाद तक भैया कोई है जब उम्मीदवार राजद अभी उम्मीदवार खोजता साहेबगंज में, ये स्थिति है। इसलिए कहीं एकदम यहाँ पर एक तरफा लड़ाई है, राजू कुमार सिंह को हराने वाला यहाँ कोई नहीं। भाई जौन बात बा हम बता देता नहीं सही में पता करके। अब चलिए आपको ले चलता हूँ कुढ़नी में। कुढ़नी में एमएलए हैं केदार गुप्ता, मंत्री भी हैं। कुढ़नी में उपचुनाव हुआ था, जो अनिल सहनी रहन, उनकी सदस्यता चली गई थी। वो बेचारे करत करान की हवाई जहाज के टिकट लेके और पैसा निकाल लेते रहन, हवाई जहाज में चढ़ते ना रहन, तो हवा में उड़ियाए लगलन। बताइए 20-22 लाख के कमाई के चक्कर में अपन विधायकी गंवा दिलन। होते हैं आदमी तो क्या कीजिएगा, ये प्रोवेन सत्य है, वही में विधायकी चल गई। तो उपचुनाव हुआ, तो उपचुनाव में वहां केदार गुप्ता जीत गए। उनकी जबरदस्त वहां लड़ाई हुई थी, कई लोग वहां चुनाव में लड़े थे। अब उनका नाम क्या ले, हम कौन कौन लड़े थे, इसे लंबा हुई से और सही कि केरा बीच लड़ाई हुई। छोड़ो पुरान बात, नया बात में आवा, नया क्या हो रहा है। तो कुढ़नी की जो लड़ाई है उस बार केदार गुप्ता मंत्री तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे। हालांकि एक और भाजपा में प्रयास कर रहे हैं, इसलिए कि केदार गुप्ता के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी जबरदस्त है। इनका खिलाफ एकदम हवा, ये तो जीतियो गिलन, चूंकि मनोज कुमार कुशवाहा वहाँ जो है जेडीयू के कैंडिडेट थे। तब लालू और नीतीश, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार जी एक साथ थे उपचुनाव जब हुआ था तो। और वहाँ नित्यानंद राय यादवों के गांव में एक सप्ताह मर्दवा कैंप कर दिलस। भैया तो जना जेकरा अब की पारी हमारा के इज्जत के सवाल बा, तो जना एग्रेसिव खाली मत होकर जा, ठंडा जा, गरम मत रह जा। लालू यादव के तरी मान ला कोई कोनो यादव कैंडिडेट तो हो निकन बड़न, कुशवाहा हमन मनोज कुमार कुशवाहा वो मंत्री रहल बड़न। आ का बोलेलन हमनी यादव के बारे में, बड़ा समझौलन उमझौलन नित्यानंद राय। तो यादव कहलन कि सब यादव भी समझदार पहलू समझदार रहन भाई हम। हालांकि हमारे मानना बा कि राजपूत यादव के बुद्धि ठेहुना में ज्यादा होला लालू जी के कहा नाम है तो हमू एक लगे समझदार हो गई, जीत गिलन। न तो फल मार मिलन, लेकिन अब की इनकर हवा बहुत ही खराब बा। यही से ओहिजा बीजेपी नेतृत्व एक आदमी के कहले बा कि तू समानांतर में अपन चलाव। सर्वे हो रहा बा, 3 सर्वे में भी पीछे चल रहा बाड़न। तो ओहिजा एगो अबोध शाह बाड़न, जौन ओबीसी बीजेपी ओबीसी मोर्चा के में प्रदेश में मंत्री बाड़न चलता। लेकिन इनकर लड़ाई अब केकरा से हुई इहो जानला। इनकर लड़ाई ओजा 2 कैंडिडेट के में जेकरा के मिल जाए। और दोनों कैंडिडेट जो हैं, एक तो अपर कास्ट के हैं जो मुखिया हैं बिहार में सबसे ज्यादा चुनाव से वो मुखिया के चुनाव जीतल मुकुंद कुमार उर्फ अनीस
सिंह से अब पार्टी के बड़ा समर्थित राजद के कैंडिडेट हवन, बहुत समर्थित। लालू जी भी उनको मानते हैं, तेजस्वी यादव भी उनको मानते हैं, और तेजस्वी और लालू दोनों ने कह दिया है कि आप जाइए और तैयारी कीजिए, पटना आने की जरूरत नहीं है। क्यों पटना आप बार बार आते हैं? जब भी होला तावे रहन, हर आदमी बिना नेता के कुछ तो परिक्रमा करबे ना, कहीं झूठ कहला हर पटिया के परिक्रमा मत कर, जा क्षेत्र में जा, चेहरा तो दिखाना ही पड़ेगा। हजूर शरणागत हूँ, ध्यान रखिएगा। अनीस सिंह उपचुनाव में भी लेकिन पार्टी ने कह दिया कि आपको खड़ा नहीं होना है। अगर चुनाव में पार्टी ने कह दिया था तो मान गए थे, नहीं तो वो तैयारी कर रहे थे, जहाँ तक हमारे याद है ना। और दूसरा एक कैंडिडेट हैं रमा निषाद, एमपी जो थे अजय निषाद, उनकी पत्नी है रमा निषाद, वो भी है। तो वो चाहती हैं कि या तो वीआईपी से मिल जाए या राजद से मिल जाए। अनीस सिंह बार भी चाहता है, मैंने से मान लो वो सीटों में वीआईपी के कोटा में चल जाई तो अवनीश जी भी अपन बनमान। और मुझसे पूछिएगा दल मैंने भाई अजय निषाद जो हैं, अब निषाद का चलिए तो मुकेश निषाद के जी के टिकट देवे के बाद, तो मुझे जो लगता है हमने जो अपना डुबत दस्ता से वहाँ से कलेक्ट किया है उसमें अवनीश कुमार सिंह सबसे ज़्यादा मजबूत और सबसे जमीन पर काम करने वाले। ये अजय निषाद जो हैं, ये अपने विरासत वाली हैं। जय नारायण निषाद की ये पुत्रवधू हैं, अजय निषाद की पत्नी है। तो यहाँ अब लड़ाई अगर केदार गुप्ता को मिलता है, मैं कहा ना कि केदार गुप्ता के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है और सर्वे जो हुआ है उसमें भी इनका, तो अवनीश कुमार जी को मिलता है कि रमा निषाद को मिलता है, ये देखने वाली बात हो गई। ये हो गया। चलिए अब आपको मैं ले चलता हूँ गाय घाट। गाय घाट में राजद के निरंजन राय हैं, जान लीजिए। इन्होंने महेश्वर यादव को हराया था। महेश्वर यादव जमीनी नेता, अब बड़ा लड़ाकू नेता है, राजद में हुआ करते थे, जनता दल में हुआ करते थे। मैं इनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। मैंने एकदम लड़े वाला, जनता के मुद्दा के लेके लड़े वाला महेश्वर यादव, अब बिना डर भय के। लालू प्रसाद यादव के खिलाफ भी बोलना है किसी मुद्दे पर कि आप गलत कर रहे हैं लालू जी, मैं आपका साथ नहीं दे सकता हूं, तो वो मादा महेश्वर यादव में ही है। नीतीश कुमार भी में लड़ जाते हैं, हम देखे हैं भाई, देखा हुआ बात करते हैं, लेकिन वो हार गए। इसलिए हार गए कि वहां दिनेश सिंह जो एमएलसी हैं, बीणा सिंह जो एमपी हैं लोजपा के, उनकी पुत्री कोमल सिंह जो हैं वहां से चुनाव लड़ गई लोजपा के टिकट पर। और लोजपा वहां भी लोजपा वहां भी जेडीयू के ले बीतल महेश्वर यादव के, जेडीयू के रहे, समझ ना। और निरंजन राय जीत गए। राजद निरंजन राय को ही लड़ाएगी, जहां तक हमारा उम्मीद बा। हमारा उम्मीदें नहीं के जो आदमी से बतियौनी है, तो अगर वो लड़ाती हैं उनको, तो फिर यहां से महेश्वर यादव लड़ेंगे या कोमल सिंह। तो ज्यादा चर्चा ये है कि कोमल सिंह को ही टिकट मिलेगा। दिनेश बाबू मैनेज कर लेंगे। दिनेश बाबू का मैनेजरियल जो कैपेबिलिटी जो है, जो क्षमता है, मर्दबा के सुर पताल में बा। हाँ तो कहेला तो कोमल सिंह और इनके बीच में जबरदस्त लड़ाई होगी, निरंजन सिंह। लेकिन महेश्वर यादव चुपचाप बैठेंगे और निरंजन यादव के खिलाफ, निरंजन राय जो है उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी है। अगर कहीं महेश्वर यादव लालू यादव से संपर्क में चले जाते हैं, तो मेरा अपना मानना है और वहां कई प्रबुद्ध लोगों का मानना है कि लालू जी महेश्वर टिकट लो, सिंबल जा। अगर महेश्वर यादव वर्सेस कोमल सिंह फिर होता है वहां पर, तो बड़ा लड़ाई रोचक हुई, मजेदार हुई, ये समझ गया। अब निरंजन राय कहीं निर्दलीय लड़ी हन, तो अब वो हो सके। मैं कहा ना कि महेश्वर यादव दूसरी तरह को नेता है, ज्यादा वोट से हारल भी ना रहा, हमको लगता है 8-9 हज़ार वोट से आ रहे थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कोमल सिंह के बाद भी
क्योंकि कोमल सी बहुत वोट काट ली एनडीए का। अंत में आपको मैं ले चलता हूं, बड़ा जबरदस्त सीट है और ये लास्ट है आज का, दो भाग में कौन कर औराई, जहां से मिले हैं राम सूरत राय, राजस्व मंत्री रहे हैं पूर्व में, जिनका फाइल नीतीश कुमार ने अपने पास मंगा लिया था। सीओ के इतना ट्रांसफर कैलन, अब वो हमें का भइल का ना भइल, अब वो बीच में मत जा। लेकिन नीतीश कुमार के खबर कान में लगल कि सर मत पूछिए, यहाँ सब मैंने पूछी मत का होखल बा। नीतीश कुमार कहलन कि आप फाइल लाओ, बेचारे परेशान हो गए राम सूरत राय। उनके मंत्री बनने के कुछ ही दिन का उनके एक भाई पर भी शराब बेचने उचने का आरोप लगा था। अब आरोप किस स्थिति में है, क्योंकि केस हुआ था, हो सकता है कि छूट गए होंगे, लेकिन ये आरोप लगा था। आप देख सकते हैं अभी भी अखबारों में है कि स्कूल एक चलाते हैं वो, जिसमें जो है शराब पकड़ा गया था। खैर, राम सूरत राय अपने बोली के कारण जो है बड़ा कब का बोल दिहन कोनो ठीक नहीं है, जानिए कब का बोल दिहन कोनो ठीक नहीं है। कुढ़नी प्रचार आपको याद होगा, कुढ़नी में उपचुनाव हो गया था, तो वो कई अपर कास्ट के नेताओं के खिलाफ ये बोलते रहते हैं। पता नहीं इनके माइंडसेट में क्या होता है। दैट इज ऑन द रिकॉर्ड, आप वीडियो भी सुन लेंगे, हम लगा देंगे वीडियो कि क्या बोलते रहे हैं। चाहे रघुनाथ पांडे हो, चाहे महाचंद्र प्रसाद सिंह हो, या प्रेमचंद्र मिश्रा हो, अभी बोल बड़न कि सबको औराई ने ठुकरा दिया। सब लोग लड़ल बाबूजाले, केवल राम सूरत को स्वीकार किया, किसी अपर कास्ट को स्वीकार नहीं करते। ही सब बोलना क्या बोलता। और वो कुढ़नी चुनाव के समय भी बोल दिए थे कि रघुनाथ पांडे के पुत्र अमर पांडे जो हैं, उनका वन कौन मॉल है, वो क्या जमीन पर कब्जा किए हैं बुलडोजर से। वहाँ भी जो है इन्होंने हराया था किसको, सीपीआई के आफ्ताब आलम को, सीपीआई-एमएल के आफ्ताब आलम को। तो हिंदू मुसलमान हो गया, इसलिए कि आफ्ताब आलम जो है माले के, जो हारे थे, अभी भी तैयारी कर रहे हैं। उनकी पत्नी जो है वो पाकिस्तानी है, हाँ जी पाकिस्तानी है, अभी भी वो पाकिस्तान में है। तो हिंदू मुसलमान हो गई, तो जहाँ हिंदू मुसलमान हुई तो वो जात का काम करी, उसमें बेचारे हार गिलन, ठीक ना। और वहाँ पर सुरेंद्र यादव राजद के सिटिंग थे, उनका टिकट काट करके इनको दिया गया गठबंधन में। तो इस बार जो है राम सूरत राय बहुत, मतलब कि अब हम क्या कहीं, बहुत अब यह बहुत कहब कि परेशान हैं कि टिकट मिली कि ना मिली। इसलिए कि एक लड़का जो है एमबीए है, हैंडसम है, जानकार है, शानदार है, वो आ गया है। 2020 में वो लड़का जब पटना में बीजेपी ज्वाइन किया था, उस समय बीजेपी का वो रोड जो है, जहाँ रोड माने बीजेपी ऑफिस, पूरा रोड समझे गाड़ी से यादव लोग नौजवानन से भर गिरे है कि हो भाई ये कौन लड़का है जी ज्वाइन की ज्वाइन कर रहा है इतना। मन ना होला कि पटना की एरिया हिले लगा रहे वो लड़का ऐसा के है भाई। तो आप लोगों ने सुना होगा, एक नाम मैं बता रहा हूँ, हिंद केसरी यादव। हिंद केसरी यादव जो बेचारे इतना शालीन, मैंने अपने से अपन गाय धोत रहन, उनका पहम स्टोरी कोई ले रही वीक मैगजीन में, मंत्री रहन तो राज्य मंत्री रहन, खाता हमने लिए महाराज वो अपने से अपन गाय धोता नहीं था, तब कहा गाय नहीं धो सकते अपने से, गाय माता जी हैं। अब देखिए, अब वो लड़का जो है भारत रत्न यादव, ग्रीन सिग्नल मिल गया है, वहीं से मुझे मुजफ्फरपुर से सब भेजा हो जा कि भैया ग्रीन सिग्नल उनका के मिल गया। पहले वो दूसरा क्षेत्र से वो चाहते रहे, मीनापुर से वो तैयार करेंगे, नहीं मीनापुर नहीं, मीनापुर छोड़ दीजिए, आप मीनापुर के चक्कर में मत रहिए, आप हमारा कमज़ोर कैंडिडेट सिद्ध हो रहा है, जो सर्वे हो रहा है उसमें आप शिफ्ट कीजिए औराई। देन ही
शिफ्टेड टू औराई। औराई में हुआ गिलन बेचारे। और मैं कहा ना कि वहाँ कई लोगों से मैंने बात किया। असल में देखा बोली जौन होला नु उ गोली लेखा लागेला, और हम सूरत राय के बोली जौन बा उ गोली लेखा लागेला। अपनो आदमी के खिलाफ समझे कि अब राम श्रेष्ठ सहनी एक बेचारा है, बीजेपी 1990 से है राम श्रेष्ठ सहनी। उसने थोड़ा कहा कि भाई आप एमएलए सिटिंग है, पानी उनी बह रहा है रोड पर है उसको ठीक करा दीजिए। दादा ओकरे खिलाफ ही पड़ गिलन, का लगलन कहे कि बीजेपी में नहीं है हो फलान। अब समझो वीडियो में ऐसा हम अपन बात नहीं कहत, इसलिए राम सूरत राय की स्थिति वहाँ एमंग द पीपुल हम खराब नहीं के कहत कि कहब ठीक नहीं के। अब देखा भाजपा क्या करती है। और आप जानते हैं कि भाजपा ने कह रखा है कि 60% एमएलए का टिकट मैं काटूंगा। 60% कई राज्यों में काट भी चुकी है। पूरा मंत्रिमंडल मुख्यमंत्री से लेकर के कतरे लगे। बीजेपी है ना, कोई भी पार्टी सर्वे अभी तक डिजिटल युग में करा रही है। अब अगर वहां से बीजेपी के हमारा जो सोर्स कह रहा है कि भाई अभी नंबर 1 पर भारत रत्न यादव जो हैं अभी नंबर 1 पर सर्वे में वहां चल रहे हैं। बीजेपी किसको टिकट देना है, लेकिन उनके सामने अभी सूरत राय कहीं भी नहीं है, ये जान लीजिए। राम सूरत राय हालांकि दूसरी बार एमएलए बने हैं, 10 में भी जीते थे ये, 15 में ये हार गए थे। खैर अब जो है इधर से कौन होगा, भाजपा की तरफ से कह रहे हैं, राजद के भी लोग तैयारी कर रहे हैं। माले के जो आफ्ताब आलम जो है वो तो तैयारी कर ही रहे हैं, लेकिन जैसे कि भाई आफ्ताब आलम से लड़ाई बन नहीं पा रही है। हिंदू मुसलमान जब मेरा पाकिस्तानी है तब क्या कह जाओ कि तब समझ जाए कि इसे कोई मजबूत अपन कैंडिडेट दे जाता। कि मजबूत कैंडिडेट में भाई भैया अर्जुन राय की पत्नी रीना राय। अर्जुन राय लोकसभा का चुनाव लड़े थे ना जी, सीतामढ़ी में हार गए। और सीतामढ़ी से लोकसभा के मेंबर रहे भी हैं, लेकिन हमको जो पता चला कि वो अपने लिए नहीं अपनी पत्नी रीना राय के लिए फील्डिंग कर रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं। जौन बुझाता तो करते हो सकता है कि अब का वहाँ से माले को शिफ्ट किया जाए, क्योंकि भाई देखिए यहाँ हिंदू मुस्लिम आपके लड़ने से हो जाए तो वो लड़ाई जो इस बार रीना राय वर्सेस भारत रत्न यादव हो जाए। ठीक, तब आज खातिर इतना काफ़ी बा। तो बिहार में बाहर है और आप लोगों को कन्हैया बेलारी का